यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक और मौका दिया है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। बाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु, जेनेसिस 1:3 आपने कहा उजाला हो जाओ और उजाला हो गया। ऐसे ही प्रभु यीशु आप इस वचन के ऊपर तेरी उजाला को, तेरे रेवलेशन को आप डालिए प्रभु, ताकि प्रभु हम उस उजाला को प्रभु यीशु पा सके और इन दर्शकों तक उस उजाला, उस रेवलेशन को मैं पहुंचा सकूं और मसीह का देह उन्नति कर सके। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, पिछली बार मैंने एक एपिसोड बनाया है, हाउ टू ओवरकम द स्पिरिट ऑफ लाइंग, झूठ बोलने का आत्मा के ऊपर कैसे हम जीत सकते हैं। उसी के नेक्स्ट लेवल में है हाउ टू ओवरकम द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, धोखा की आत्मा के ऊपर कैसे जय पाना है, कैसे धोखाबाजी से कैसे हम बच सकते हैं। इस विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीखेंगे। जल्दी से आप कुछ नोट्स भी बना सकते हो और फिर इस बातों को आप अपने मसीह जीवन में अमल कर सकते हो और बहुत आपको फायदा होगा। जल्दी से हम विषय में आ जाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसेप्शन? डिसेप्शन धोखा, ये धोखा का परिभाषा क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन? डिक्शनरी में अगर देखेंगे तो एक अर्थ नहीं है, इसमें डिक्शनरी में बहुत सारे अर्थ मिलेंगे आपको। उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा आपको समय बताती हूँ। टू एनस्नेर, टू डिसीव अ पर्सन बिलीविंग व्हाट इज नॉट ट्रू, delude, mislead, to follow the wrong course, or to err in conduct or action using enticing words etc. यानी कि मतलब क्या है कि फंसाना, भ्रम में डालना, या मिसगाइड मतलब गलत रास्ते में ले जाना, या गलत चीज पर विश्वास करवा के और मीठी मीठी बातों से उनको बहकाना, फुसलाना, बहुत कुछ तरह का डिसेप्शन होता है। एक तरह का नहीं होता है, अनेक मार्ग होता है। और ये एक शब्द में अगर बोलना है, ये सारा कुछ इसका निचोड़ अगर बोलना है, इट इज सिंपली बिलीविंग अ लाई, एक झूठ के आधार पर विश्वास करना, दैट इज कॉल्ड डिसेप्शन। और फिर इसका जो सोर्स क्या है, इनका स्रोत कौन है? Who is the source of this deception? Satan is a master deceiver. ये जो धोखा का जो मार्ग अपनाता है, ये धोखा जो कहाँ से आता है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका रूट्स क्या है, उनका जड़ क्या है, वो शैतान है। और उसका विपरीत क्या है? अगर झूठ को विश्वास करते हैं, झूठ पर चलते हैं, उसको धोखा बोलते हैं। लेकिन उसका विपरीत क्या है? झूठ का ऑपोजिट, असत्य का विपरीत क्या है? सत्य है। एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कौन सत्य है, कौन झूठ है, आपका पहचान होना चाहिए, और इसी के लिए मैं ये एपिसोड बनाया है। यूहन्ना 1:14, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। आपने बहुत बार ये वचन को पढ़ लिया होगा, लेकिन ध्यान से गौर से पढ़ेंगे, उसका निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे पिता एकलौता की महिमा। और वचन देहधारी हुआ, और देहधारी कैसे हुआ? अनुग्रह और सच्चाई को परिपूर्ण करते हुए वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। तो वचन सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, और यीशु का नाम सत्य है, और यीशु मसीह सत्य के मार्ग में इंसान को ले जाते हैं। उनका पवित्र आत्मा भी
सत्य के मार्ग में ही ले जाता है और सत्य के बातें हमें सिखाता है। लेकिन उसका विपरीत कौन है? शैतान झूठ का पिता है। ऑलरेडी मैंने पिछले एपिसोड में बताया, वो जो लाइंग स्पिरिट के बारे में जब बोला था, वो झूठ का पिता है। आरंभ से ही वो झूठ बोलता आया है, बल्कि सब झूठ बोलने वाला का वो पिता है। अब वो शैतान धोखा देता है, कैसे हमको पता है? हाउ डू यू नो दैट ही इज अ डिसीवर? हम एक वचन पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 10 वर्स 18, लूका 10 का 18। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान स्वर्ग में ही था और वो लूसीफर, वो म्यूजिक के एंजल था, आर्क एंजल था, संगीतकारी था। और वो चलते समय सप्त स्वर बोलते हैं ना, वो इतना बड़ा आर्क एंजल है। वो परमेश्वर को धोखा देने लग गए, वो सोचने लगे कॉन्स्पिरसी, षड्यंत्र रचने लगा। और सिर्फ वो षड्यंत्र सिर्फ रचा नहीं है, और अपने साथ में 1/3 ऑफ हेवनली एंजल्स, स्वर्ग में 1/3 जो फरिश्ते थे, उनको भी धोखा किया, परमेश्वर को भी धोखा किया। और फिर परमेश्वर मन का विचार को भी जानता है। हृदय में जो चल रहा है, जो प्लानिंग चल रहा है, मन में चल रहा है, इंसान को पता नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर को अंदर की बातें भी उनको समझ में आ जाता है। इसलिए इनका सारा प्लानिंग, सारा षड्यंत्र वो समझ गया। और फिर परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से गिराया, और फिर जितने इनके साथ में चेले चपाटे थे, 1/3 ऑफ हेवनली एंजल्स, उन सबको भी साथ में गिराया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें रेवलेशन में भी है, यशायाह 14 में भी है, और फिर बहुत जगह ये कैसे हुआ ये सारे बातें लिखी है। हम इतना गहराई में उस बात को नहीं जा रहे हैं अभी, लेकिन सिर्फ हम जानते हैं कि स्वर्ग से ये गिरा हुआ शैतान धोखा, परमेश्वर को ही धोखा दे गया। और फिर उसके बाद बहुत सारे फरिश्तों को भी धोखा दे दिया, और फिर वो सब पृथ्वी पे आ गए। और फिर आगे हम देखते हैं, ही डिसीव द परफेक्ट एनवायरमेंट, द गार्डन ऑफ ईडन का आदम की बगीचा, जो आदम वाटिका थी, वहां पे जो पहला नर और नारी परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के साथ साथ वो लोग कैसे संबंध रखते थे, एक डायरेक्ट फेलोशिप था परमेश्वर के साथ। प्रतिदिन शाम को परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, आदम और हवा वॉकिंग करते थे गार्डन में, एक अच्छा संगति थी। और कैसे ये सब कुछ इंटरप्ट किया, ऐसे विलन की तरह आके कैसे हवा को भरमाया, और फिर पाप को लेकर आया। और जो मनुष्य का इमेज है, वो परमेश्वर की स्वरूप और समानता, कैसे उसने चुराया धोखे से, और फिर मनुष्य पाप में गिर गया और मृत्यु आ गया है। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि हवा को उसने बहकाया। He deceived the first woman and first man, and that is why sin came to the entire human race. पूरा मानव जाति को ही पाप में लाया है। आरंभ से ही वो धोखा देने वाला था। His origin is deception, और इसीलिए उसको मास्टर डिसीवर बोलते हैं, जो आरंभ से ही तरह तरह का धोखा देते आया है। और फिर आगे हम देखते हैं, यीशु मसीह का जो इस पृथ्वी पे मनुष्य बन के आया है, 12 चेलों को चुन लिया है, और 12 चेलों के द्वारा सुसमाचार पूरा पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंच गया है। और 12 चेले यीशु मसीह के साथ उठते बैठते थे, चलते फिरते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ सेवकाई किया। उन 12 में से भी एक शिष्य को उसने भरमाया, और फिर उसके द्वारा यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा के मरवाया। He also deceived one of his 12 disciples, जिसका नाम यूदस इस्करियत। और उसका नतीजा क्या हुआ? धोखा तो दे दिया यीशु मसीह को, और किसकी वजह से? 30 चांदी का सिक्के के लिए
यीशु मसीह को पकड़वाया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? ही एंडेड अप किलिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को वो मार लिया। ही एंडेड अप किलिंग हिमसेल्फ, ही एंडेड अप इन हेल फायर, नरक में चला गया, अपने आप को मारा। ये धोखा का नतीजा है। मनुष्य परमेश्वर का पुत्र को पकड़वा के सूली पे चढ़ा के मरवा के उसको क्या मिला? क्या मिला आप समझ सकते हैं। दिस इज वॉट हैपेंस व्हेन यू फॉल इनटू हिज ट्रैप। उनके जाल में जब फंस जाते हैं, यही होता है, उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। फिर आगे हम देखते हैं कलीसिया को कैसे उसने धोखा दे दिया। कलीसिया में आज हम देखते हैं बहुत सारे जो कलीसिया के अंदर भी यीशु मसीह को जो मानते भी है, लेकिन सब एक जैसे नहीं मानते हैं। कई ट्रेडिशंस, रीति रिवाजों को कलीसिया में लेके आया है, जिस वजह से वर्ड ऑफ गॉड, वचन को, महत्व को उसने डाइल्यूट कर दिया पूरी तरह से। कई लोग को ऐसे मसीह है, योना 3:16 भी प्रभु का प्रार्थना भी नहीं मालूम है, और सिर्फ उनको परंपराएं मालूम है, रीति रिवाज से मालूम है, और वचन कुछ भी नहीं मालूम है। कलीसिया में तरह तरह का डॉक्ट्रिन्स बन गया है, और फिर तरह तरह का कल्ट्स भी बन गया, जो उस वचन को तरोड़ मरोड़ को उसको नेगेटिव तरीके से सिखाया जाता है। उसका परमेश्वर यीशु मसीह का इमेज को, उनका रेपुटेशन को नीचे गिराता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं पेगनिज्म प्लस क्रिश्चियनिटी, उसको दोनों को मिला के शुरू में हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कैसे एक रिलीजन के रूप में, एक धर्म के रूप में यीशु मसीह को मानते हैं कई लोग। कई तरह का कंफ्यूजन और डिसेप्शन कलीसिया में भी आ चुका है। कई तरह का, कई बार लोग बाइबल को ऐसे लैटिन भाषा में लिखते थे जो बहुत कुछ लोग, थोड़ा कुछ लोग को मालूम है, और आम आदमी को उसमें नहीं समझ में आते थे, और उस वचन को सिर्फ वो लोग पढ़ के उसको मैनिपुलेट करते थे और बिजनेस जैसे बना के लोगों को डिसीव करते थे। पुराना समय में अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये क्रिश्चियनिटी में भी ये सब कुछ हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि शैतान जो है कलीसिया में भी घुस गया, और फिर उसके बाद इस तरह का मसीह के नाम से धोखा देने लगा। और फिर हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 4, कलीसिया को सिर्फ नहीं है, शैतान यीशु मसीह को स्वयं धोखा करने के लिए आ गया था। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे, हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 11, मत्ती 4:1 से 11 अगर पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह को स्वयं धोखा देने के लिए शैतान सामने खड़े हो गया। और 3 तरह का, अब मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि इसका एपिसोड भी अलग से बना हुआ है, जिसको देखना है वो देख सकते हैं कि किस तरह से वचन को ही तरोड़ मरोड़ के, ट्विस्ट करके, वो वचन को द्वारा ही यीशु मसीह को वो डिसीव करने के लिए शैतान ने कोशिश किया। अगर वचन नेगेटिव तरीके से, कोई भी स्क्रिप्चर हो, बाइबल का वचन अगर नेगेटिव तरीके से कोई सिखा रहे हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि शैतान भी वचन कोट करके यीशु मसीह को धोखा करने के लिए कोशिश किया। सो इसलिए उसका रेमेडी क्या है, कैसे आप इसके ऊपर जय पाते हैं? यू हैव टू स्टडी द वर्ड, मेमोराइज द वर्ड, अंडरस्टैंड द वर्ड, एंड देन यू हैव टू लिव द वर्ड, स्पीक द वर्ड। ये वचन आपके दिल के पट्टी में लिखा होना चाहिए, आपका सिस्टम में फिट होना चाहिए। नहीं तो शैतान इस वचन को लेके तरह तरह का डॉक्ट्रिन बना के, तरह तरह का तरोड़ मरोड़ के आपको उसी वचन को नेगेटिव वे में आपके साथ में प्रस्तुत करेगा। अगर आपका वचन का ज्ञान नहीं है तो आप बहक जाएंगे। याकूब 1:22 में ऐसा लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को कौन धोखा देता है? तो ये वचन में साफ साफ लिखा है, याकूब के किताब में लिखा है, इफ यू ओनली जस्ट लिसन टू द वर्ड एंड नेवर डू इट। अगर वचन को सिर्फ सुनने वाला है
अगर उस पर चलने वाला नहीं है तो बाइबल कह रहे हैं तू अपने आप को धोखा दे रहे हो। आई एम नॉट टेलिंग, बाइबल इज टेलिंग। यही इसका मतलब क्या है? हम जितना भी एक भी वचन पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर चलने का कोशिश करना है। मे बी यू आर नॉट 100% परफेक्ट, इट्स ओके, बट यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, लर्निंग टू लिव द वर्ड। हालेलुया। मत्ती 7:15 और 16 मैं पढ़ रही हूँ। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाला भेड़िए हैं। दे कम इन शीप्स क्लोथिंग्स बट दे आर वुल्फ्स, ऐसे लिखा है इंग्लिश बाइबल में। बाहर से देखने में वो भेड़ जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से क्या है? भेड़िया है, वुल्फ है वो। और धीरे से भेड़ के बीच में घुस जाएंगे और प्यार दिखाएंगे, पहले मीठे मीठे बोलेंगे, और धीरे से जब सारे सो रहे होते, एक भेड़ को उठा के लेके जाएंगे, ऐसे एक 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 करके। फिर एक समय ऐसे केयरलेस हो जाएंगे तो सारे भेड़ को भी लेके जाएंगे, खत्म करेंगे उसको। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट फॉल्स प्रॉफिट्स। बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे अगर आपका वचन का बुनियाद नहीं है, वचन का गहराई नहीं है, तो क्या हो जाएंगे आप? हर झूठे भविष्यवाक्ताओं के द्वारा आप बहक जाएंगे। 16 वचन में लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? आपको एप्पल ट्री को देख के कैसे पहचानोगे ये एप्पल ट्री है, सेब का पेड़ है? आप उस सेब का पेड़ में सारे सेब लगे होंगे, एप्पल्स लगे होंगे, ऑरेंज ट्री में ऑरेंज लगे होंगे। ऐसे ही पेड़ को कैसे पहचाना जाता है? उसके फलों से। ऐसे ही आप उसी प्रकार 20वां वचन में लिखा, इसी प्रकार उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। ऐसे उनके फल होना चाहिए। कौन सी फल? ये फल है जो गलतियों 5:22 और 23 में जो लिखा है कि द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, पीस, गुडनेस, जेंटलनेस, काइंडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। ये सारे जो फल होता है हमारे जीवन में, आत्मा का फल होता है। बहुत सारे आत्माओं को हम जो जीतते हैं यीशु के नाम से, वो फल बन के हमारा पेड़, जीवन का पेड़ में लग जाते हैं। ये सारे फलों से, हमारा कैरेक्टर से, हमारा स्वभाव से हम फल लाते हैं। ये सारे फल दिख जाते हैं और फिर पेड़ फलों से पहचाना जाता है। और मैथ्यू चैप्टर 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वो ही मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। मे बी पीपल क्लेम बिग बिग क्लेम्स, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते होंगे, लेकिन सिर्फ उनका बोल से नहीं जाना, हमको उनके काम पे जाना है, उनके स्वभाव पे जाना है। हालेलुया। मैथ्यू 7:24, इसलिए जो कोई मेरे ये बात सुनकर उन्हें मानता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। कितना अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में। बच्चों का संडे स्कूल में भी सिखाते हैं ना ये गाना। तो दोनों घर एक जैसे दिख रहे हैं बाहर से, मगर बुनियाद एक जैसे नहीं है। द फाउंडेशन इज नॉट सेम। जो बुनियाद है वो सैंड, रेत के ऊपर बनाया गया है और एक पत्थर के ऊपर बनाया गया है। बाहर से देखने में सारे एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन जो पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो कितना भी उनके जीवन में आंधी तूफान आए, उस आंधी तूफान का प्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ेगा, वो बेअसर होएगा।
हालेलुया। यही बुद्धिमानता है। जो वचन पर चलते हैं वो अपने जीवन को यीशु मसीह का पत्थर पर बना हुआ स्थिर रहता है। कहने का मतलब है यू हैव टू बी पीपल डूइंग द वर्ड, देन यू आर ए वाइज वुमन एंड वाइज मैन। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 14:1 में भी लिखा ना, वाइज वुमन बिल्ड्स हर हाउस, फूलिश वुमन ब्रेक्स हर हाउस। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:1 और 2 में ऐसे लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखने की परमेश्वर की ओर से ही नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो ही परमेश्वर की ओर से है। कि ये बोल रहे बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये झूठा भविष्यवक्ता या कि नहीं है कैसे मालूम है? इससे मालूम होता है कि जो परमेश्वर का पुत्र को, यीशु मसीह को, जो मनुष्य रूप में आया है, हमारे लिए पापों का प्रायश्चित किया है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है, इस बात को जो अंगीकार करते हैं वो ही जो है सही भविष्यवक्ता है, वरना वो झूठ भविष्यवक्ता है। ये एसिड टेस्ट है। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर ने कुछ कुछ चिन्ह, हिंट्स हमें दे रखा है। इजरायली लोग याद कर रहे थे बड़ा कैसे कैसे उपद्रव से वो लोग जा चुके हैं, कैसे कैसे उनसे बच के निकल के आए। तब एक भजन लिखा है, साम 124, बड़ा अच्छा लगता है। भजन संहिता 124 मैं पढ़ रही हूँ। इज़राइल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारी जीव पक्षी के समान चिड़िया मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से ही होती है। हालेलुया। इस तरह इजरायलियों ने बयान किया परमेश्वर कैसे वो धोखेधड़ी से उनको बचाया है, कैसे शैतान का जाल से उनको बचाया है। और ये अनुभव किया है कि कह रहे हैं अगर यहोवा हमारे साथ नहीं होता तो शैतान हमें निगल जाता। ऐसे करके वो लोग बयान कर रहे थे। अंत में आखिर में एक बात बोल के मैं समाप्त करती हूँ कि पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 2:4 और 5 में ऐसा लिखता है कि हमारे जो बातों से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने से हमको परमेश्वर की महिमा मिलता है। नॉट द जस्ट एम्प्टी वर्ड्स, बट यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। और फिर आखिर में हम ये देखता है अच्छा चुनाव हमको करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा देते रहना है। जो कुछ थोड़ा सा भी हासिल किया तो भी हमको परमेश्वर को महिमा, लगातार क्रेडिट, ग्लोरी यीशु मसीह को देना चाहिए। उससे हम हर एक तरह का धोखा से बच जाएंगे। हालेलुया। ये बात लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 3 का 21, 22, 23 में ऐसा लिखा है। पौलुस ने बोया है और पौलुस ने कुछ पानी डाला है, या कोई भी कुछ भी थोड़ा थोड़ा कुछ किया होता तो भी वो अल्टीमेटली जो पौधा उगेगा कैसे, परमेश्वर की अनुग्रह ही सब कुछ है। इसलिए उनका सारा ग्लोरी हमेशा महिमा देते रहेंगे। इस तरह से हम आखिर में हम देखेंगे व्हाट आर द लेसन्स दैट वी हैव लर्नड थ्रू दिस एपिसोड। हम देखते हैं जल्दी से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ।
मेकिंग राइट चॉइसेस। हम वचन को स्टडी करना है, वचन को समझना है, वचन पर चलना है, और फिर उसके द्वारा हम जो चुनाव करते हैं वो सही चुनाव होता है। क्योंकि जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 उसमें लिखा है, यीशु मसीह का वचन में, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता में वचन में क्या होता है, जॉन 6:63 में लिखा है कि उनका वचन में जीवन होता है, पवित्र आत्मा होता है, स्पिरिट एंड लाइफ, है ना। और ड्यूटरॉनमी 30:15 और 16 में, व्यवस्था विवरण 30:15 और 16 में लिखा है, जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखता हूं। तो हम लोग अच्छा चुनाव करना चाहिए। अपना पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध जो है मजबूत रखना चाहिए। हमेशा परमेश्वर को महिमा देते रहना है और उनकी इच्छा को पहचानने का, खोजने का और उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना है और अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। और फिर जो कुछ हमें भविष्यवाणी आता है या कोई कुछ बोला है, कुछ भी है, अपना पवित्र वचन से, बाइबल का वचन से उनको मैच करते रहना है। यू हैव टू सी एवरी वर्ड इन, बिलीव इट इन द लाइट ऑफ द वर्ड, एंड देन यू हैव टू बी ट्यून टू हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का वचन को सुनने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु। हम जानते हैं शैतान जो है, जो मास्टर डिसीवर है, वो धोखा देने के लिए तरह तरह का अस्त्र उपयोग करता है। प्रभु यीशु तरह तरह का जाल बिछाते हैं, तरह तरह का भ्रम में डालता है, तरह तरह के भटकाने वाला रास्ता निकालता है यीशु। लेकिन आपका पवित्र वचन जो दो धारी तलवार इब्रूस चैप्टर 4 वर्स 12 में जो दिया है प्रभु यीशु, हम उस वचन को स्टडी करके, मेमोराइज करके, उसके ऊपर चलते हुए प्रभु, बुद्धिमान बन के एक सही चुनाव करते हुए प्रभु, हर एक शैतान का युक्तियों से हम बच के रहें और प्रभु यीशु और उसके प्लान्स को हम चकनाचूर करें। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।